सो हाय गुड इवनिंग गाइस। सीधा पॉइंट पे आ, छोड़ दे गुड इवनिंग ये सब। तो भाई शादी के ऊपर आपका अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 26 साल की बाली उम्र है। मेरी भी लगभग सास पास में ही है। कितनी है? 30 साल। तो पास में मेरे को 4 साल। बताने में 4 साल में पता है तू अगर लाइट की स्पीड से जाएगा तो सूरज क्रॉस कर देगा तू। तो मेरा मजाक मत उड़ा इस बात पे, क्योंकि देखो दोनों की भी शादियां नहीं हुई हैं भाई और मेरे हम को लोग के पता नहीं सूरज का डिस्टेंस व्यूज कितना का भी लगता है इससे। शादी के लेकर काफी व्यूज हमारे सेम है। सो आई बिलीव कि शादी जो है वो एक एक टाइप का सिस्टम है जो इंसान ने बनाया हुआ है, जबरदस्ती जकड़ के जबरदस्ती एक औरत को साथ में रखने का, जो कि मेरे औरत को। लिए, हाँ, एक औरत को और एक आदमी को साथ में जकड़ के बांध के रखने का। अगर तुमको पसंद आया नहीं पसंद आया फिर भी तुमको वही दाल रोटी चावल खाना है जिंदगी भर। तो आई थिंक इट्स लाइक अ बंधन जिसकी जरूरत नहीं है हमें जाने में। आपका क्या थॉट है इस पर? माइक पकड़ के हम्म, बोलिए। मतलब थोड़ा स्पेसिफिक पूछना। आपका मैरिज को लेके क्या मतलब, आप अपने अगले 5 साल में अपने को कहाँ देखते हो? एज अ मैरिड मैन देखते हो या फिर एज अ सिंगल बिलोटा देखते हो? भाई डिपेंड करता है। अगर अगर भाई किसी के साथ में मजा आ रहा है रहने को तो दिक्कत क्या है? मजा तो आ रहा है लेकिन वो मजा टेम्परेरी भी हो सकता है ना, कि बहुत टेम्परेरी सारे भी हो चीजें। सकता है तो हाँ, उसी तो के उसके अंदर। लिए शादी करने की जरूरत क्या है? अगर आपको मजा आ रहा है किसी हाँ, के साथ में, मेरा तो आप भी। कुछ दिन साथ में रहो और मजे करो जब तक मजा आ रहा है तब तक। क्योंकि मैंने जितने भी पति पत्नी देखे हैं, 60 साल के भी बूढ़ा बूढ़ी जो होते हैं, बुढ़िया बूढ़े को गाली देती है, बोलती है बहन के लौड़े तूने जिंदगी खराब कर दी मेरी। क्या आप भी सिमिलर चीज एक्सपीरियंस करते हैं? हाँ मतलब देख भाई, आदमी अभी हम लोग ऐसा रह सकते हैं, कोशिश करें तो रह सकते हैं बिना औरत के। हम्म। आदमी बिना औरत के, औरत बिना आदमी के। लेकिन ये हमें वो चाहिए रहता है। हम लोग अकेले नहीं रह क्या क्या सकते क्या नॉर्मली। क्या चाहिए रहता है हमें? आदमी को औरत और औरत को आदमी, नॉर्मली हमको चाहिए रहता है। हम लोग तो अभी अभी आदत बना लिए कि अकेले रहने की, मतलब हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे किसी के साथ रहने का। इसके लिए हम लोग आदत बना रहे, लेकिन अच्छा लगता है साथ में। लेकिन और वही एक होता है, वो जो स्पार्क रहता है ना, वो कभी खत्म भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, कुछ बता नहीं सकते। तो पता लेकिन है अगर दोनों के अंदर अगर जबरदस्ती चिपका दिया ना दोनों को कि अब शादी, दोनों हाँ। अलग अलग नहीं हो सकते, हम्म। तो फिर भाई तब तो वो स्पार्क खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। मतलब वो विदाउट एक्साइटमेंट रहता है। हाँ हाँ। तेरे तेरे और बॉस के अंदर कौन सा रिलेशन रहता है? कोई भी नहीं। जॉब का ही रिलेशन रहता है। तेरे और मेरे में कौन सा रिलेशन है? हम लोग अभी 15-20 दिन बाद मिले, बराबर। अपने मर्जी से। बराबर बराबर। लेकिन तू बॉस के साथ अपनी मर्जी से मिलता नहीं ना, तू तेरे को मुंह उठा के जाना पड़ता है। उसका तेरे को मुंह नहीं देखना है, फिर भी देखना पड़ता है। हम्म। ये अगर कंडीशन हो गई तेरी शादी में, तो फिर क्या प्यार है तुम्हारे में? क्या प्यार है? तू जस्ट एग्जाम्पल है, कोई लड़की के साथ तू है रिलेशन में, या फिर नहीं ये समझ ले तुम्हारे अंदर स्पार्क है। वो तेरे को कोलकाता से मिलने आई, तो वो बोल रही कि इतना दूर नहीं आ सकती, बीच में आ बोली तेरे को दिल्ली तक आ। तो तू दिल्ली तक गया, वो दिल्ली तक आई। हम्म। लेकिन तुम लोग 1-2 घंटा मिलेंगे, तेरे को वर्थ इट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। वर्थ इट लगेगा ना। हम्म। क्यों लगेगा? एक्साइटमेंट है। हम्म। तो मेरे को नहीं, लगता है अगर ना। अगर वो लड़की सुंदर नहीं निकली बाई चांस? अरे भाई तू, मैं तेरे को क्या बोल रहा, तू रिलेशनशिप में है या फिर क्रश है या फिर जस्ट समझ ले रिलेशनशिप में है। हम्म। भाई तू सिंदर का क्या पॉइंट लेके आया तो? नहीं, अगर वो मैं जैसे कि तू डीपी मेरे को खुद मैंने बोल रहा समझ है ली। कि मेरे को काला कहा जा रहा है, और दूसरी नहीं नहीं, लड़की को तू। मेरे से एक बार क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम पे एक लड़की से मिलने गया और इंस्टाग्राम पे काफी सुंदर फोटोज थे उसके। मैं काफी एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए। तो जैसे मैं लेकिन उससे मिलने गया तो मैंने देखा उसको एक मुंह पे उसका अलग से यहाँ पे कुछ उठा 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 ऐसा, मतलब मुंह उठा हुआ था उसका। एंड शी वाज लाइक नॉर्मल भी नहीं दिखती थी वो। तो मैं ऐसे एक्साइटमेंट में गया उसको हक करने के लिए, लेकिन जैसे मैंने उसका रियल चेहरा जो देखा, हाँ, मैं एक्साइटमेंट ये मैंने। ये ये मैं हाँ समझ सकता हूँ, हाँ ये मेरे साथ में नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ, मेरे दोस्त के साथ हुआ है ये। हम्म। बहुत ज्यादा बातें करता था, बहुत ज्यादा मस्त मस्त, बहुत ज्यादा रोमांटिक में था वो। लेकिन जब वो फेस टू फेस मिले ना, हम्म। उसमें कुछ था ही नहीं। लड़की और लड़का वो मिले, वो लड़की उसको अकेले में मिलना चाहती थी, हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन उसमें था ही नहीं, वो ऐसे ही। था ही नहीं मतलब मतलब उसमें उसका मांस नहीं था क्या वो लड़की में? मास नहीं था। वो लड़के के हिसाब से हाँ वो हाँ सुंदर नहीं थी, जैसे उसको लगती थी ऑनलाइन। हाँ। रियल लाइफ में उसको उतनी सुंदर नहीं लगी। उसके अंदर स्पार्क ही नहीं, मतलब वो ना। देखिए मेरी पूरी बात तो सुनो आप। हम्म। मेरे को वो लड़की जितनी सुंदर, जितना मैंने अज्यूम किया था उतनी नहीं थी। मेरी एक्साइटमेंट कम भी हुई, लेकिन फिर भी मैंने अपनी नजर को बदला।
मैंने उसकी तरफ एक अलग नजर से देखा। मैंने कहा कि है तो एक लड़की जिसने इतना टाइम मुझसे बात की है और इतनी अच्छी अच्छी बातें की है, तो मैंने जैसे उसे हक किया ना, जब हम दोनों ने एक दूसरे को हक किया, तो हम भूल गए सारी बाउंड्रीज, भूल गए सारी शक्लें, एंड वी वर जस्ट वी। तो वो भी एक मोमेंट था जो मैंने चेरिश किया, लेकिन उसके बाद में डेली डेली उसकी शक्ल दिखनी पड़ती थी, तो वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन भाई अभी तूने तेरा कैरेक्टर संभाल लिया था, अभी तूने मार चोद दी तेरे इमेज की। लेकिन इमेज कितना भी संभालो तुम, जो सच्चाई है वो भी बाहर आनी चाहिए। वो देखो हरामीपना कमीनापना निकल आता है। देखो, हरामीपना कमीनापन की तो बात फिर अलग है, था नहीं रिलेशन बाद में? नहीं हुआ बात में, नहीं चल पाया भाई एक्सपेक्टेशन। मतलब ऐसा कैसा पूरा का पूरा तू लुक्स पे डिपेंड था यार, मतलब मेरे को नहीं समझ रहा है ये चीज। ये मैं डाइजेस्ट देखो नहीं कर यार, पा रहा है, देखो वो यार, मेरे दोस्त का भी और तेरा भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा देखो रहा हूँ। देखो भाई, बात सुन पूरी, बात पूरी लुक्स की होती नहीं है, लेकिन बात और भी होती है ना चीजें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता इंसान। हम्म, वो लड़की में प्रॉब्लम थी, मेरे में प्रॉब्लम थी, बाकी सभी लड़कियों में प्रॉब्लम होती है, तो नोबडी इज परफेक्ट। परफेक्ट किसी कोई किसी में नहीं है, लेकिन क्या है, एक स्पार्क होता है ना, जो अरे तू बोला कि जो भाई खत्म हो जाता है। स्पार्क नहीं, स्पार्क खत्म हो जाता है, लेकिन तू मुंह देख के स्पार्क खत्म हो गया, मतलब मेरे को बहुत ही खराब चीज लग रही ये है, दिमाग का खेल है ना, मेरे को खराब चीज लग रही ये है। दिमाग, इसमें मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर मैंने उसको पसंद भी कर लिया, मैंने दिमाग को ये भी अगर उल्टा समझा के मैंने पसंद कर लिया कि देखो मैं यार। नहीं बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती कर, हाँ, लेकिन मेरे को ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हाँ ठीक है, डिसअपॉइंट हुआ बोल सकते हैं, लेकिन वो तो याद आता है ना कि इसके साथ में हम लोग ने ये ऐसे ऐसा ऐसा टाइम स्पेंड किया था, वो उसके ऑटोमेटिकली साथ है मैंने ना टाइम हमारा। स्पेंड ही नहीं किया था, मैंने सिर्फ चैटिंग की किया था उसके साथ और फोन भी बात किया। हम्म, तो अभी तो मेरे हिसाब से इंसान ना लेकिन मेरे को तो प्यार वही नहीं चाहिए, करता किसी से। मेरे को तो वही चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे को एवरेज, लेकिन ये चाहिए क्या बोलते कि उसके अंदर ये हो, एक्साइटमेंट हो, बिना किसी इसके कंडीशन के। देख भाई, जैसे तेरे को लड़की चाहिए, जो तू बोल रहा है बिना किसी चीज कंडीशन के एक्साइटमेंट चाहिए, उसके लिए तेरे को तो एकदम एनलाइटनिंग लड़की चाहिए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो बिना किसी फिर कंडीशन के तो कर फिर सकता है? तो फिर नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना, तो भाई, चाहिए मतलब मैंने ऐसा देखा है एक कि सच्ची बात बोलूं क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए। वो तो है ही। हमें अगर हो सकता है कि फ्यूचर में जाके कोई एक लड़की मिल जाए ठीक ठाक, मैं बोलता हूँ जैसे कि शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या पता ऐसी कोई लड़की मिल जाए जिसके साथ मेरी ऐसी वाइब बन जाए कि मैं बोलूँ मैं कि किधर इसके साथ बोल रहा रहना हूँ है। मेरे को शादी हाँ नहीं करनी है, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ वो कंपल्सन मेरे को पसंद नहीं है। हाँ हाँ, मतलब वो जो ड्रामा है शादी वाला। अरे वही हो गया ना भाई, हाँ। लड़के लोग ने सुसाइड क्यों किया नीट पेपर लीक होने के बाद? क्योंकि उन लोग ने अपने दिमाग में रजिस्टर कर ही लिया था कि हमको ये क्रैक करना ही करना है, ऑब्सेशन, उसकी वजह से सुसाइड किया। तो वही दिक्कत है, माँ बाप है ना शादी को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर ऑब्सेस हो जाते हैं। उनका मतलब एक ही रहता है दिमाग में कि होना ही चाहिए शादी। होना ही चाहिए। हाँ। तो तो इसलिए उनको ज्यादा दुख होता है, हमसे ज्यादा दुख होता है। जब मैं अपनी माँ को मना करता हूँ ना शादी नहीं करनी है मेरे को, तो मैं तो खुशी खुशी मना करता हूँ, लेकिन मेरी माँ, नहीं बेटा नहीं, तुझे करनी ही पड़ेगी, तो रोने लग जाती भाई है, मेरे को है ना, तमाशे करती है। मेरे को है ना दूसरे लड़कों को देख के ना बहुत, अभी तो पता नहीं बहुत सारी जगह अच्छा हो गया है, लेकिन बहुत सारे लड़कों को लड़कियों को देख के मेरे को खराब लगता है कि जो शादीशुदा है। नहीं नहीं शादीशुदा है देख के नहीं, फिर ये लोग मना नहीं कर पाते अपने माँ बाप को। हाँ, ऐसे भी लेते हैं, हाँ। मेरे पास कितना अच्छा प्रिविलेज है, इन लोग के पास है ही नहीं। हम्म। ये बोल ही नहीं सकते कि नहीं यार मैं नहीं कर सकते एग्जाम की तैयारी, आई एम नॉट कैपेबल टू दिस, मैं नहीं हो सकता फेल, मैं शादी नहीं कर सकता, ये हाँ, मतलब मना नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि वो बच्चों के ऊपर भी है और उनकी पेरेंटिंग कैसी हुई उसके हिसाब से भी है। भाई पेरेंट्स तो गलती करेंगे ना, बच्चों ने थोड़ा समझना मुझे चाहिए। नहीं लगता कि 18 साल के बाद इंसान और ज्यादा मैच्योर होता है, क्योंकि मुझे अगर देखा जाए अपने बाप में और मेरे में ज्यादा फर्क नहीं है। है ना भाई? ये भले ही बोलने के लिए बोलते हैं लोग कि भाई बहुत बूढ़े, बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा ये होने तो से सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम सबसे है। बड़ा स्कैम है, हाँ, क्योंकि भाई सबसे बड़ा स्कैम है। 80 साल का बूढ़ा भी रेप करता है, तुमने देखा ना अभी न्यूज में। भाई वो क्राइम पे मत लेके जा। क्राइम पे भी नहीं, मतलब मैं बस बोल रहा हूँ कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक्सपीरियंस ज्यादा है तो तुम ज्यादा अच्छे हो, ज्यादा मतलब तुम्हारा दिमाग ज्यादा तेज चलता है, फिर ऐसा कुछ ज्यादा तेज चलने देख, गलतियां कम करोगे, ऐसा कुछ नहीं है, बूढ़ा आदमी भी गलती कर गलतियां सकता है। तो करेगा रे भाई, हम्म। गलती तो करेगा, लेकिन ये चीज कभी तक, ये चीज किसी को पता ही नहीं चलती कि हम लोग गलती करने ही वाले हैं। हाँ। हम लोग लाइफ टाइम गलती करते हैं, हर दिन गलती करते हैं, यस। 50,000 गलती करते हैं दिन में, लेकिन हम लोग ये मानते ही नहीं कि हम लोग आगे गलती नहीं करेंगे। हम लोग ये डिसाइड करते नहीं मैं इसके आगे गलती नहीं करूंगा, मैं इसके आगे, हम लोग इसको लेके चलते हैं कि मेरे को गलती करनी ही नहीं। इसकी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एक दबा देते हैं, रेजिस्ट करते हैं, मतलब अपनी लाइफ का जो फ्लो है
उसको हम थोड़ा सा रोक देते इसके वजह से कि गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम बहुत सोचते हैं वो कि नहीं करना है, गलती हो जाएगी। हाँ तो अगर तुम्हें लगता है कि हम एक्सप्लोर करेंगे सिर्फ कि देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, लेट्स एक्सप्लोर दिस रूम, लेट्स एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी, पता नहीं हमें क्या होने वाला, गलती तो कुछ होती नहीं है। गलती तो होने ही वाली है। मतलब सबसे बड़ी गलती ये है कि हम लोग पैदा हो गए, तो इससे बड़ी गलती तो कोई हो ही नहीं सकती। भाई अच्छी As per अच्छी my- अच्छी बातें करते करते आपने सीधा डार्क ट्रूथ पे चले गए आप। मेरे को लगा मैं कुछ बकचोद बातें करती है, लेकिन तेरे को सच लगी ना वो गलती पैदा कर होके गलती। गलती तो हमने बहुत बड़ी कर दी है, लेकिन मतलब हमने नहीं की व्हाट है, डू यू किसी थिंक किसी अबाउट, और ने की है। तुझे उसके बारे में क्या लगता है एक बाप बनने के बारे में? हाँ, मैं इमेजिन नहीं कर सकता, ये चीज मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता, मतलब बहुत ही भाई मतलब बहुत बड़ी चीज है ये। भाई लोग मेरे को बोलेंगे कि तू चूतिया है, कि तू डर रहा है ये चीज को लेके, लेकिन बाकी लोग चूतिया ये डरते नहीं। किसी को पैदा करना ये सबसे रिस्की और जिम्मेदारी का काम है। जिम्मेदारी उसको काम बड़ा मतलब भाई, ऐसा है, मुझे लगता है कि ये काम अननेसेसरी है। अननेसेसरी, अननेसेसरी अभी के हिसाब से तो अननेसेसरी है ही। बहुत है पॉपुलेशन। अभी तो पॉपुलेशन बहुत है, लेकिन अगर समझ ले किसी जगह पॉपुलेशन कम भी है, फिर भी फिर भी तब तो तू बोलेगा कि ठीक है, लेकिन तब भी ना उतना ही रिस्क है और उतना जिम्मेदारी का काम है, वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी तो का तेरा काम वंश है। कैसे आगे बढ़ेगा महाजन का? हाँ, ये वंश वंश ये सब हमारे दिमाग का खेल है। हम्म। ये वंश के चक्कर में मैं मेरा पूरा जिंदगी खराब नहीं कर सकता, वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन मैं क्या बोल रहा था तेरे को, बच्चे को बड़ा करना वो बहुत जिम्मेदारी का काम है। अभी अभी मेरे को सिंपल चीज बता, तू तू बाइक चलाता है, हाँ भाई। अब ये तेरे को 4 व्हीलर आती है चलानी? हाँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। अभी तेरे को इधर से चलाने बोलेंगे तो मॉम का कॉल है तेरी, शादी के लिए बोलेगी पक्का, हेलो देखना पक्का शादी के लिए बोलेगी। हेलो हेलो बोल। ये नाम दादा सर. धिंगाना धिंगाना धिंगाना, कुछ तो एंटरटेनमेंट रुकना सोडून नहीं ना चाहिए। आले आले लगेच सोडून घेईन, तू रेडी करून ठेव. इश्क को गले हा से ठीक लगा। हा 8 वाजून 5-10 मिनिटात येऊन जाईन मी. ठीक है. हाँ. मैं बोल रहा था अभी तेरे को कार दे दी चलाने के लिए, तेरी फटेगी या नहीं फटेगी? फटेगी ना भाई सड़क पे। अगर मैं तेरे को बोल दूं कि तेरे को प्लेन उड़ाना है, हाँ तो उसमें 100 लोग बैठे, फिर तो गांड क्या मैं ही फट जाऊंगा। तो वही चीज है। अगर तू बच्चा पैदा कर रहा है ना, तो बच्चा जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस करेगा ना लाइफ में, तेरे को उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि वो आगे चल के वो क्या करेगा। अगर तू चूक गया किधर भी, अगर तू बहुत ज्यादा चूक गया, तो वो 100 लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा बड़ा होके। अगर तू उसने नहीं की 100 लोगों की जिंदगी बर्बाद, नहीं तो तू एक छोटी सी चूक तो तू कर ही सकता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मतलब उसको दर दर की ठोकरें खाएगा मुझे वो। लगता है तू कुछ ज्यादा ही सोचता है मैं इस ज्यादा चीज ही के बारे में। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भाई मैं ज्यादा नहीं पहली सोचता। बात तो देखो, ये बेसिक चीज है, नहीं ये बेसिक चीज है। जो लोगों के पास जॉब है ही नहीं, और जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, मैं जॉब के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, डिग्निटी है ही नहीं। मैं जॉब की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने समझ लो बच्चा अभी पैदा कर चुके हो आप, वैसे तो मैं अभी खिलाफ हूँ बच्चा पैदा करने के। मेरा पॉइंट ये है, अगर तू बच्चे के पास सिक्योर फ्यूचर नहीं दे रहा है ना, तो तू गलती कर रहा है उसको पैदा करके। ये मेरा पॉइंट है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड पॉइंट। ऐसे तो फिर शाहरुख खान जो ऐसे गरीब गरीब लोग जो इतने बड़े बड़े बने हैं, वो लोग अपने आप को थैंक यू बोलते कि हमें गरीब घर में पैदा किया। क्या 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 गरीब घर में भी पैदा होके बहुत सारे लोग। भाई ये सब बकचोदी है। भाई देख, अगर वो नहीं तू सक्सेस जो होता ना, तू जो अपने एक्सपीरियंस है ना, हाँ अपनी गरीबी का जो बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस लेके तू बोल रहा है ये चीज, हाँ तू एक्सपीरियंस से बोल रहा है, हाँ, बट द ट्रूथ इज एक्सपीरियंस इज नेवर द ट्रू टेलर। मतलब तू एज्यूम कर रहा है बहुत सारी चीजें कि ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, ऐसा। मैं चाहता हूँ कि गो विद द फ्लो। अगर तुझे तेरी बीवी बोल रही है बच्चा करना है, माँ बाप बोल रहे हैं बच्चा करना है, तेरे पास बीवी है, बच्चे हैं, मतलब तेरी भाई पूरी मेरे फैमिली पास- चाहती है कि तू बच्चा करे। रिसोर्सेस है, तब मैं कर दूंगा। हाँ, रिसोर्सेस ने और तो क्यों नहीं इतना ओवर थिंक करना है कि बेटा क्या डायरेक्शन में जाएगा, क्या करेगा। मुझे लगता है इतना ज्यादा तू सोचेगा तो तेरा बच्चा उतना ही भाई, मतलब सबसे- डल होगा। सबसे बेसिक चीज, अगर बच्चा खुशी नहीं रहेगा ना मेरा, बच्चा खुशी रहता है वैसे। नहीं और भाई नहीं नहीं, नहीं खुश बच्चा रहेगा तो बचपन में खुश नहीं खुश रहेगा तो बहन गांड में डंडे मार के बोलना उसको भग जाए यहाँ से, मेरे को दिमाग मत खराब कर। भाई वो मेरी जिम्मेदारी है ना। किसने बोला तेरे को? मैंने पे लिखे उसको, किसने लिखा है वहां पे? किसने भाई, ये मैं सोचता हूँ ना। तू इतना क्यों सोच रहा है? तेरी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसको जब वो भाई एक मेरी एक जिम्मेदारी, एक एक उम्र तक जब तक उसको समझता नहीं तब तक तेरी जिम्मेदारी है।
लेकिन एक उम्र के बाद उसको छोड़ दे खुला, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। भाई अरे भाई उसके पास वो कुछ रहेगा ही नहीं कुछ करने के लिए तो। कुछ नहीं रहेगा मतलब तेरे तेरे को को डर है नहीं कि तू गरीब रहेगा तेरा बच्चा, हाँ तेरे को डर है कि तू गरीब रहेगा, तेरा बच्चा भूखा मरेगा, मतलब तेरे बच्चे के पास एक्सप्लोर करने की चीजें नहीं रहेगी। तो उसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है ये चीज के। मतलब तू अपने आप पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता है। अरे भाई मैं कितना भी बिलीव करूँ हम्म। लेकिन सोसाइटी में वैसा कभी होने ही नहीं वाला कि सबके सब अमीर हो जाए। तो मतलब तू अपने आप को क्यों गरीबों में गिनता है लेकिन? हाँ तो गरीब हूँ तो गरीबों में ही गिनूंगा ना। हाँ भाई ये, तो हाँ। हाँ तो कर 2 महीने तक कुछ पैसे मत कमा, क्या हालत होती है तेरी और मेरी सोच। हम्म। हमारा जो राशन पानी है ना 2 महीना अगर हम लोग काम बंद कर देंगे ना तो हम लोग सब रुक जाएगा। ये मेरा पॉइंट है। तो हमारा जो ओपिनियन है निकल के आ रहा है जो लास्ट में, शादी के बारे में तो हमारा एक ही ओपिनियन है कि अभी हम लोग खुद श्योर नहीं है वो। मेरा ये सिंपल सा कहना है कि पहले अपनी जिंदगी सुधरेगी ना तब सोच सकते हैं दूसरे की जिंदगी बनाने की। यस यस। मेरी जिंदगी चुदी हुई है और मैं दूसरा पैदा कर दूं उसकी तो चुदेगी ही चुदेगी। राइट। अभी और कितना आसान शब्द में समझाओ तेरे को। तो मतलब अगर समझ ले तेरे पास मिलियनर बन गया, तो हाँ पैसा है तेरे पास खुद का, स्विमिंग हाँ पूल है वगैरह सब कुछ, हाँ तो उस मोमेंट पे अभी तू है उस मुकाम पे, हाँ एंड एक सुंदर लड़की भी है जो तुझसे प्यार भी कर रही है, हाँ शी इज केयरिंग फॉर यू, तेरे लिए कॉफी बना रही है डेली, हाँ। दारू में पैक भी मिला दे रही है, तो वुड यू मैरी हर एट दैट पॉइंट एज अ मिलियनियर? मैरी करने की जरूरत ही नहीं है तो। मैरी करने की जरूरत ही नहीं मतलब? भाई अगर उसको साथ में रहना है हाँ। वैसे भी रह सकते हैं। हम्म। शादी की जरूरत ही क्या है। हाँ हाँ। कौन रोक रहा है। हम्म। हम्म। अगर उसको शादी करके रहना है मेरे साथ में तो हम्म। फिर वो तो कंडीशन डाल दी ना उसने। हम्म। तो क्या झाट प्यार करती है मेरे से। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप, शादी अलग तो चीज है प्यार शादी अलग। शादी तुम नहीं करने वाले मतलब? शादी अलग चीज है प्यार अलग चीज है। हाँ हाँ। प्यार शादी के साथ भी हो सकता है बिना शादी के भी हो सकता है। तो आपका भी ओपिनियन हो गया, मेरा खत्म करके वीडियो खत्म कर हाँ देते वीडियो। तुम्हारा दे दो ना शादी और बच्चे को लेके दोनों को लेके तुम्हारा क्या पॉइंट है। शादी में देखो मेरा ऐसा मानना है कि प्यार छोड़ो तो द्वारा पे एग्जिस्ट खाना नहीं अच्छा करता है, मिलता है। एग्जिस्ट तो प्यार नहीं करता है, क्योंकि देर इज नो लव बिटवीन टू पीपल, देर इज जस्ट सेल्फिशनेस, सबको अपना अपना अकेलापन के लिए कोई ना कोई शिकार चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, रास्ते में अगर अकेला भी आदमी बैठा हो तो उसको कोई ना कोई चाहिए कि उससे बात करे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्यार कोई ऐसी चीज़ ही है। तो ये जो शादी वाला जो कॉन्सेप्ट ये ऑल इन ऑल मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्कैम है, इसको बनाया गया जबरदस्ती एक लड़की से शादी करो, एंड अरेंज मैरिज तो मुझे सबसे रिस्की लगता है। देर इज नो पॉइंट इन भाई मैरिंग एन अननोन मेरे मेरे गर्ल। हिसाब से मेरे हिसाब से प्यार होता है। प्यार होता है क्योंकि हम लोग केव्स में नहीं रहते गुफा में नहीं रहते। गुफा में चाहिए रहता है। डू यू इवन नो द मीनिंग ऑफ लव? हाँ लव का मतलब तुमको पता है? जरूरत नहीं है जो बेसिक सेंस में बोलते हैं ना उसी को मैं बोल रहा हूँ। बेसिक सेंस क्या होता है लव उतना जो का? अपर लेवल का जो लव नहीं, है ना। लव क्या होता है फिर? हाँ बेसिक सेंस मतलब लव का भी लेवल होता है क्या कि ऐसा अभी तूने कभी सुना है क्या हम लोग लव करते हैं लेकिन हमारा बेसिक लेवल का लव है? या फिर तूने सुना है कि हमारा लव है लेकिन हमारा टॉप लेवल का लव है? तो लव इज लव। लव इज लव मतलब क्या। लव इज, लड़का लड़की करते हैं ना वही मैं बता रहा हूँ। हाँ, लड़का लड़की में प्यार नहीं होता है, होता है प्यार इज अनकंडीशनल। वही वाला बोल रहा हूँ मैं। कंडीशन डाल देना प्यार खत्म। हम्म। प्यार खत्म। हम्म। कंडीशन डाल दी तो। एंड 99.99% केसेस में अनकंडीशनल प्यार होता ही नहीं है, तो वो नहीं है ना। मतलब प्यार है ही नहीं ना। तो मैं वही बोल रहा था लड़का लड़की में बहुत ही कम चांसेस है प्यार हो। प्यार देख, ऐसा तू भी देख, तूने भी मलिनर भी तू बन गया, लेकिन फिर भी तू क्या बोल रहा है, हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं, जब तक कर रहे हैं, भाई दिख स्पार्क जाता है अरे वो पैसे की बात ही नहीं आएगी हम दोनों के बीच में। अगर उसको चाहिए रहेगा ना प्रॉपर्टी वगैरह तो वो शादी के पीछे भागेगी। और मेरे को तब भी के तब भी दिख जाएगा कि शादी के पीछे क्यों भाग रही है। ये मेरे को पकड़ के रखना चाहती है लाइफ टाइम के लिए। तो मतलब तेरे को भी तो लालच है ना क्या कि तू वो अगर अच्छी होगी तो ही तू प्यार करेगा, क्या तो तेरा भी किधर प्यार है? तू भी तो यही देख रहा है ना कि वो अच्छी होनी चाहिए, लालची नहीं होनी चाहिए थोड़ी भी, जबकि तू भाई खुद लालची है। क्या क्योंकि तू भी तो लालची हुआ ना, तेरे को अपने पैसे बचाने में, तो तू भी लालची हुआ एक तरीके मेरे को से। बचा नहीं पैसे। मैं बच्चा नहीं पैदा करूंगा तो मेरे को सेव ही नहीं करने पैसे। चल जाने दे, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा मैं वो माइंडसेट कि का बंदा नहीं। शादी कभी भी मतलब मैं मेरे हिसाब से अगर नहीं करनी चाहिए, मतलब जब तक तुम खुद तैयार नहीं हो मेंटली। भाई अगर अगर समझ ले 4-5 साल का रहा ना रिलेशनशिप हम्म। 2-3 साल का 4-5 साल का हम्म। तब मैं श्योर हो गया ना कि हाँ भाई वर्थ इट है शादी तो मैं कर भी लूंगा। 4-5 साल के रिलेशनशिप के बाद मतलब अभी अगर तू डेटिंग चालू किया तो 30 साल में शादी करेगा? हाँ तो अच्छा।
तो ठीक तेरे को जॉब कितने इंटरव्यू में मिलते हैं? जाते तेरे को जॉब मिल जाता है क्या इंटरव्यू में? अरे भाई मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ कि अगर प्यार ही होगी गया, अगर प्यार हो ही गया है ना तो शादी करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा पॉइंट वही है। मेरे दिमाग में सवाल ही नहीं आएगा कि शादी करनी है का ऐसा। अगर आ गया ना सवाल कि चलो शादी कर लेते, तो मतलब प्यार, मेरे को नहीं लगता भाई प्यार है। मेरा भी मतलब लगभग ऐसे ही सेम ही मानना है कि अगर लड़का और लड़की में अंडरस्टैंडिंग है तो शादी, ये जो बीच में जो आ रहा है कि शादी ही करनी है, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसके बाद में मुझे लगता है अगर बिना शादी किए भी अगर उसको वो चाहती है कि बच्चा हो, या तू भी चाहता है बीच में बच्चा हो, तो वो भी कर सकते हैं विद कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। थोड़ा थोड़ा अलग तरीके से बात करूंगा ना मैं, हम्म मेरा ओपिनियन में थोपड़ा नहीं किसी पे। हम्म सबसे बड़ा रिलेशनशिप कैसा हो सकता है पता है? कैसा भाई? समझ ले हम लोग साथ में रहे, हम्म 2-4 हफ्ता साथ में रहे, हम्म और सोचा कि नहीं ठीक है अब अलग रहते थोड़ा, फिर अलग रहे, मिलते रहेंगे हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, ऐसा मिलते रहेंगे। और फिर ऐसा मन करा ना फिर साथ में रहने लगेंगे। हम्म मतलब समझ रहा है? हम्म ऐसा पैटर्न रहना चाहिए, हम्म ऐसा रहना चाहिए। हम्म क्योंकि पता है हमारा जो दिमाग है ना, हम्म वो बहुत ही ज्यादा चूतिया है। वो कुछ भी उठ पटांग करने लग जाता है। जब उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है ना, वो सामने वाले को फॉर ग्रांटेड ले लेता है। लड़का लड़की को भी, लड़की लड़के को भी, कि भाई ये किधर नहीं जा रहा। हाँ, तो वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब पूरा साथ में फिक्स हो जाएंगे ना, तब आ जाती है। तो ये ये एक अंदाजा बता रहा हूँ मैं। अगर पूरा ही 24 घंटा साथ में रहेंगे ना, ये नहीं रहना अब चाहिए। मुझे ये बता कि 24 मिनट की वीडियो हो गई है, हाँ। कौन इसको देखने वाला है और कौन एडिट करने वाला एडिट तो करेंगे ही नहीं भाई, एक भी जोक जोक रहता है। है? हम लोग तो जोक करने